हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का समय है और मैं आज बनाई हूँ नाश्ते में चिल्ला। और ये बेसन का चिल्ला एक्चुअली मेरे लिए नहीं है, मेरे घर के किसी भी मेंबर के लिए नहीं है, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया है। ये चिल्ला बन रहा है हमारे जो स्वीपर दीदी आती है ना, उनको मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी जब नाश्ता वो आई भी रहती है और उसी टाइम पे अगर नाश्ता बनता रहता है ना, तो उनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। क्योंकि वो जैसा कि बताती है कि सुबह 5:30-6 बजे अपने घर से निकल जाती है और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते मैंने इतनी और भी अपार्टमेंट्स हैं ना, उनमें काम करते करते हमारे यहाँ जब तक पहुँचती है तब तक उन्हें करीब 8-8:30 बज जाते हैं। तो वो कहती है कि सुबह से एकदम भूखे पेट निकलती हूँ। तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसा बताया था, उसके बाद से ना मैं अगर हो पाता है तो उसको कुछ ना कुछ उनको नाश्ता दे देती हूँ। पहले चाय भी देती थी, पर चाय का क्या हुआ ना कि मैंने उनको एक स्टील की ग्लास दे रखी थी कि आप सीढ़ियों में रख लो, पर उनकी स्टील की किसी जो ग्लास है ना वो किसी ने गायब कर दी। शायद मुझे लगता है कि कोई नीचे से कोई कुत्ता वगैरह ले गया या पता नहीं क्या हुआ, बट वो ग्लास वहाँ से गायब हो गई। तो एक ग्लास वापस से या तो मैं उनको दूंगी या फिर कागज़ की जो पेपर कप्स होते हैं ना, वो मैं ला करके रखूँगी ताकि ठंड में उनको मैं चाय दे सकूँ। तो बस ये नाश्ता जो है उनके लिए ही बना है। तो पारिक जी और बच्चे जा चुके हैं और आज 2 तारीख है और बच्चों की स्कूल वापस स्टार्ट हो चुकी है। अब विंटर वेकेशन ओवर हो गए हैं और मैं ये सेकेंड राउंड मेरा नहाने का हुआ है। अभी मैं दोबारा नहा के आई हूँ अच्छे से शैम्पू करके, क्योंकि सुबह मुझे वॉशरूम धोने की टाइम नहीं मिली थी। तो मुझे लगा कि मैं बाद में आराम से वॉशरूम भी धो लूँगी और शैम्पू भी कर लूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज बस अभी भी जस्ट मैं शैम्पू करके आई हूँ, नहा के आई हूँ। एक्चुअली सुबह मैं नहा चुकी थी, एक बार नहा के पूजा पाठ जो है ना वो हो चुका था। पारिक जी बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं दोबारा से नहाई हूँ। किस लिए नहाई हूँ? क्योंकि मुझे वॉशरूम धोना था। दोनों वॉशरूम मेरे बहुत गंदे हो रहे थे। तो और वॉशरूम धोने के बाद में तो सर से नहाना ज़रूरी है, इसलिए और मुझे शैम्पू करना भी था क्योंकि बाल गंदे हो रहे थे। तो मुझे लगा दोनों काम हो जाएगा, वॉशरूम भी धुल जाएगा और इसी बहाने मुझे शैम्पू करना ही पड़ेगा और वैसे भी शैम्पू करना था, तो दोनों ही काम हो गया। और सुबह का जो मॉर्निंग वाला जो काम है वो मेरा हो चुका है फिनिश, जैसे कि खाना बनाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। कुछ काम मेरा और बाकी है, जैसे कि वॉशिंग मशीन लगाना, वो मैं भी लगाऊंगी। और वॉशिंग मशीन आने के बाद मैं 3 बार ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। ये 4th राउंड लगेगा। मैंने इतने कपड़े हो गए, इमेजिन कि मैंने एक्चुअली क्या, पारिक जी भी चले गए थे बीच में 2 दिन में। हम जो 5 दिन का ट्रिप था ना, उसमें 2 दिन पारिक जी बाहर गए हुए थे, तो उनके कपड़े हो गए। रिटर्न आए तो ट्रेन के आने जाने के कपड़े प्लस वहाँ थे वो कपड़े, तो उनके कपड़े हो गए। वहाँ पर मैंने कपड़े बिल्कुल वॉश नहीं किए, ना बच्चों के ना मेरे, तो वो कपड़े हो गए। तो ओवरऑल मिला करके, और अभी एक बेडशीट्स का राउंड बाकी है, सारी बेडशीट जो है वो भी धुलनी बाकी है। तो सारा ओवरऑल मिला करके ना कपड़े हो रहे हैं ढेर सारे और सूख नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको मैं हमेशा जैसा कि बताती हूँ कि मेरी बालकनी में स्पेस जो है, स्पेस तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, बट धूप नहीं आती। अगर धूप आती ना तो चलो एक पर एक रखे हुए भी कपड़े सूख जाते हैं, बट बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो हवा से ही जो सूखेंगे। तो बहुत दिक्कत हो रही है और ऊपर से ठंड। तो काम शुरू करने के पहले मैं ले लेती हूँ ये दवाई। मैंने कल आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुंह में मेरे बहुत छाले हो रहे हैं। मैंने छाले क्या हो रहे हैं, गले तक एकदम अवस्था बहुत ख़राब है। 2 दिन से मैं क्या खा रही हूँ पता है? 2 दिन से दूध रोटी, ब्रेड रोटी और कल हलवा जो बनाया था वो, बस इन सब चीज़ों पे चल रही हूँ मैं। दूध रोटी मैंने जो कि एकदम बस मुंह में रखो और गले से उतर जाए वैसी चीज़ें, और जिनमें बिल्कुल भी झाल मसाला, मैंने इवन नमक भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बहुत भयंकर वाले छाले हो रहे थे। मैंने अब बेटर है, ये दवाई जो ले रही हूँ ना होम्योपैथी, इससे थोड़ा बेटर है। मैंने आप कह सकते हो 50% इम्प्रूवमेंट है। बाकी देखो, होपफुली आज खाऊंगी दिन भर दवाई तो कल तक एकदम फिट हो जाऊंगी। और देखिए हालत, सारे कपड़े और सब सिले सिले हैं, कुछ भी सूखा नहीं है। इनको अलट पलट करेंगे और मशीन में लगाने के भी कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए
ये इतने कपड़े मशीन में अभी एक राउंड और लगना है, तब जा कर के जो हमारी जो ट्रिप के कपड़े हैं ना वो सारे ख़त्म होंगे। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, जो भी प्रेस में जाने वाले कपड़े हैं ना, जैसे कि स्पेशली स्कूल यूनिफॉर्म या फिर पारिक जी के जो ड्रेस हैं वो जो हैं उनको मैं उतार करके, अगर थोड़े बहुत गीले भी हैं ना तो भी उनको उतार करके मैं अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी प्रेस में जाने हैं तो प्रेस में सूख ही जाएंगे, हल्के फुल्के सीले से हैं। और बाकी जो एकदम सूखे कपड़े हैं उनको उतार ले रही हूँ, और जो थोड़े थोड़े सीले हैं उनको अलट पलट कर दूँगी, थोड़ा सा टर्न कर दूँगी, ताकि जो है कुछ देर में ये राउंड मशीन का होगा कंप्लीट, तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए मीठी मैगी, जैसे छोटे बच्चे खाते ना वैसे, क्योंकि मैं अब दूध रोटी खा खा के बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट खाना था और इतनी तेज़ भूख लग रही ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा घी डाला, जस्ट मैगी को सिंपली बॉईल कर लिया है। ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे ना, बचपन में हम ये खाया करते थे, क्योंकि मैगी हम लाते थे घर पे, तो मेरे पियर में ना प्याज लहसुन नहीं चलता था मेरी मम्मी की रसोई में। और इसका जो मसाला होता है ना उसमें लहसुन का थोड़ा सा टेस्ट आता है, तो हम भाई बहनों को बड़ा मन करता था, मुझे और मेरे जो मुझसे जो बड़ा वाला भैया ना, कि हम मैगी खाएं। तो मम्मी हमें क्या करती थी पता है, इसमें चीनी घी मिला कर देती थी। तो बचपन वाली जो चीज़ है ना, तब का तो खाया हुआ अब याद तो है नहीं, पर चलो फिर से रिमाइंड कर लेते हैं उसको। नॉट दैट बैड, एटलीस्ट मैं दूध रोटी खा के बोर हो चुकी थी, उसके कंपेयर में थोड़ा एक बेटर ऑप्शन है ये। थोड़ा सा इसका टेस्ट ना, जो मीठी सिवाई होती है ना वैसा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा है। मसाला मैगी जो होती है वो इसके कंपेयर में काफ़ी अच्छी होती है, बट जो मेरी मुंह की हालत है उसके उसको देखते हुए काम चला लूँगी मैं, बहुत बेटर है। दूध रोटी खा के मैं सच में बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो हाउ वॉज योर डे माई सन? नाइस। तुझे ठंड नहीं लग रही? ना। कैसा रहा आज एक्टिविटी? बढ़िया। तुझे फुटबॉल क्लास पे भी जाना है आज अभी? अच्छा, प्रैक्टिस करना है। पेरेंट्स को आज बुलाया है क्या वहाँ फुटबॉल क्लास के लिए? नहीं नहीं, मतलब फी अगर आपको एंट्रेंस करवाना है तो कोई भी दिन जा सकता है। ओ फुटबॉलर, इसके स्कूल में आज फुटबॉल की क्लास थी और ये आया है घर पे, और आते ही वापस से माशा तैयार हो गए हैं फुटबॉल पे जाने के लिए, फुटबॉल क्लास के लिए। अरे तो घर के अंदर क्यों फुटबॉल खेल रहा है? हितांश मान जा। सर जी, हाउ वाज योर डे? My day was good with no studies. With no studies? Yes, Wow. completely. Because we had Because students were less. no, Am I right? No. no, Then? because my school wanted that all the participants should come, not the students, not my words. Participants should come, and participants includes dancers, singers, and drama, and people who are in drama. Those people, students were not required today, and that came in my notice. Okay. So you haven't checked that? Yes, mama, it's by mistake. I haven't checked that. और अब मैं निकाल रही हूँ शाम की झाड़ू, और आज तो बहुत ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी हो रही है, क्योंकि हितांश अभी फुटबॉल से यहाँ कर रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा ही मिट्टी सी हो गई है। तो अभी बजे हैं शाम के 5:15 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अब इस चाय को मुझे एकदम ठंडी पानी सी करके मुझे पीना होगा, जो कि मुझे सच बता रही हूँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एकदम गर्मा गर्म चाय पीती हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है। और
मैं ये छाले के चक्कर में 2 दिन से मैं दूध रोटी खा रही हूँ और मुझे वो भी नहीं पसंद है, मजबूरी में खा रही हूँ। और 2 दिन से ना, मैंने सच बताऊँ, मैंने 2 दिन से ढंग से खाना ही नहीं खाया, ये हालत हो रही है। तो बस अब मैं इस चाय को ठंडी करती हूँ और उसके बाद पीती हूँ और उसके बाद करूँगी इवनिंग की पूजा और उसके बाद प्लान करती हूँ कि रात के लिए क्या बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।